नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योति सिंह और अगेन मैं अपने चहेते टॉपिक के साथ में आपके सामने हूं और वो है योग वासिष्ठ। योग वासिष्ठ के इस पार्ट 3 में हम देखते हैं दोस्तों कि ज्ञान से कैसे हमारे दुखों का नाश होता है। हमने दुखों का कारण अज्ञानता आपको बताया था लास्ट वीडियो में। यहाँ पे हम देखेंगे कि ज्ञान से ही हमारे सभी दुखों का नाश होता है और कैसे ज्ञान से हमारे सभी दुखों का नाश होता है वह हम सीखने जा रहे हैं। दोस्तों हमेशा आप याद रखिए, संसार से पार होने का एकमात्र उपाय है और वह है ज्ञान। अगर आप इस संसार से पार होना चाहते हैं, अगर आप इस संसार से अनासक्त होना चाहते हैं तो उसका एकमात्र उपाय है और वह है ज्ञान। तप दान तीर्थ आदि उपाय नहीं है। तप दान तीर्थ तो आप अपनी संतुष्टि के लिए करते हैं, उसका कुछ फल आपको मिलता है, लेकिन आप उससे पार नहीं होते। जन्म और मृत्यु के बंधन से आप पार नहीं होते हैं। सब दुखों का नाश केवल एक चीज से होता है। सभी दुखों का नाश केवल एक चीज से होता है और वह है आत्म अनुभव, आत्मा का अनुभव। दोस्तों जब आप आत्मा का अनुभव करते हैं तो आपको पूरी सृष्टि अपनी नजर आती है। मतलब ये पूरी माँओं में, आप इस सृष्टि में जितनी भी माएँ हैं उस सभी में आप माँ का प्रेम देखेंगे, माँ का वात्सल्य देखेंगे। जितनी भी बहनें हैं उनमें भी आपको अपनी बहन नजर आएगी। और दोस्तों आप सभी के लिए सहृदय होंगे। आप मनुष्य जाति ही नहीं, आप पशु और पक्षियों के लिए भी सहृदय होंगे, क्योंकि जब आप आत्म अनुभव करते हैं तो आप देखते हैं कि जड़ चेतन ये सभी जो हैं। दोस्तों अभी मुझे एक पैरा याद आ रहा है, समाधि लाभ, जो कि मैंने ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी में पढ़ी थी। अगर आपके पास ये पुस्तक है तो आप अवश्य पढ़ें। ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी में एक चैप्टर है समाधि लाभ, और वहाँ पे श्री श्री परमहंस योगानंद जी, जो कि मेरे गुरु हैं, उनको समाधि का पहला अनुभव हुआ था। और उस अनुभव में उन्होंने बताया कि वो उस टाइम जो है, जब जैसे ही स्वामी श्री युक्तेश्वर जी उनको टच करते हैं, उनको पूरे वृक्षों में भी जो वृक्ष है, वृक्षों के ऐसे तो बस वृक्ष का तना दिखता था, लेकिन जब उनको समाधि की अवस्था प्राप्त हुई तो वृक्षों में कैसे रस जो है वो पत्तियों तक पहुंच रहा है, कैसे पानी जो है वो पत्तियों तक पहुंच रहा है, कैसे जड़ों तक वो संचारित हो रहा है, वो सब उन्होंने अनुभव किया। 360 डिग्री पर उन्होंने चीज़ों को देखा और अनुभव किया। दोस्तों समाधि का अनुभव भी मुझे नहीं हुआ है, मैं बहुत ज़्यादा उसके बारे में आपको नहीं बता सकती हूँ, लेकिन हाँ आत्मा के लेवल पे मैं काम अवश्य करती हूँ और मैं अपने सोल को अवेकन होने में ईश्वर से हमेशा प्रार्थना करती हूँ। क्या हुआ नहीं हुआ वो आध्यात्मिक की जो पर्सनल बातें होती हैं ऐसे वीडियोस में नहीं की जाती हैं, वो मैं आपसे नहीं कर सकती। बस मैं आपको एक कुछ ऐसे मीडियम बता रही हूँ जिसको कि अगर आप पढ़ना शुरू करेंगे, अगर आप उसको आत्मसात करना शुरू करेंगे तो आपका जीवन अवश्य जहाँ पर है वहाँ पर नहीं रहेगा, और जो जीवन आप जी रहे हैं उससे कम 100 गुना बेहतर जीवन आप जी सकेंगे, क्योंकि मैंने इसको अपने जीवन में अनुभव किया है और वही चीज़ मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ। तो दोस्तों जो आत्म अनुभव होता है वह ही सबसे बड़ा सेल्फ रियलाइजेशन होता है और हमारी मुक्ति के लिए सहायक होता है। अब हम एक और चीज़ समझते हैं यहाँ पे। दोस्तों यहाँ पे आपको समझना है कि ज्ञान रूपी नौका द्वारा, जो ज्ञान रूपी नौका है, जो नाव है, ज्ञान रूपी जो नाव होती है, उसमें बुद्धिमान लोग इस दुस्तर संसार समुद्र से निमेष मात्र में ही पार हो जाते हैं। मतलब कि ये जो संसार है यह बहुत क्लिष्ट है समवेयर, क्योंकि माया तो गजब है। आपको माया, और आप बोल सकते हैं माया क्या है, माया इल्यूजन, मतलब जो नहीं है उसका आभास होना माया है, इल्यूजन है। और यह माया तो बड़े बड़ों को अपनी तरफ आकर्षित करती है। दोस्तों कभी आप एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ पढ़ना, गांधी जी का, उनको माया ने कैसे आकर्षित किया था वो आपको वहां पे समझ में आएगी बात। मैंने पढ़ी एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, आप उसको पढ़ें। और दोस्तों लेकिन जो व्यक्ति ज्ञान रूपी नौका का इस्तेमाल करता है, मतलब जो व्यक्ति ज्ञान को आत्मसात करता है और ज्ञान को अर्जित करने का प्रयत्न करता है, वह इस दुस्तर संसार, मतलब इस दुर्लंघ्य संसार में भी अपनी मुक्ति कर लेता है। मतलब वह ईश्वर तक पहुंच जाता है, क्योंकि यह कलयुग है, हमें और आपको मालूम है। और यहां पर मैं बोलूंगी कि, और ज्ञान देखो दोस्तों, ज्ञान बस चैंटिंग के लेवल पे
भी नहीं होता, क्योंकि मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है वो 14 माला 4 माला 14 माला 16 माला 20 माला 24 माला करते हैं जाप किसी भी मंत्र का, फिर भी उनको गुस्सा आता है, फिर भी वो उनको मतलब बहुत बार ऐसा होता है कि जो है कंट्रोल नहीं होती है फीलिंग्स। मैं शिकायत नहीं कर रही, वो जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, इट्स गुड, बट मेरा प्रश्न यहाँ पे वो गुस्सा क्यों आता है, या कभी ऐसा समय हमारे पास क्यों आता है कि हम अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। दोस्तों, हम अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल इसलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि हम वर्ल्ड लेवल पे काम कर रहे हैं, हमारे अंदर थोड़ा परिवर्तन तो आ रहा है, लेकिन जो एक इनलाइटमेंट आत्मा के लेवल पे होता है वो नहीं आता है। ठीक है, तो उसको लाने के लिए हमें चिंतन करना और मनन करना बहुत आवश्यक होता है, और योग वासिष्ठ आपको चिंतन और मनन करना सिखाता है और आपको अपने जीवन को कनेक्ट करना सिखाता है कि कैसे आप जो रोजमर्रा के कार्य हैं, जो रोजमर्रा का जीवन में, उसमें अपने आप से आप तारतम्य स्थापित कर सकें। नेक्स्ट थिंग जो हम सीखने वाले हैं योग वासिष्ठ से दोस्तों, वो ये है कि जिसने कुछ समय के लिए भी आत्मा में स्थिति प्राप्त कर ली, उसका मन भोगों में नहीं लग सकता। जिसने कुछ समय के लिए भी, मतलब थोड़े समय के लिए भी आत्मा में स्थिति प्राप्त कर ली, उसका मन भोगों में नहीं लगता है। मतलब जो व्यक्ति थोड़े समय के लिए भी आत्म अनुभव कर लेगा, फिर वो भोग विलास में उसका मन बहुत ज़्यादा समय तक नहीं लगेगा। मतलब उसको देखिए दोस्तों, कहते हैं ना कि जिसको अमृत का स्वाद मिल गया हो, फिर वो किसी और चीज़ से सेटिस्फाइड नहीं हो सकता है। और ये जो आत्मा है, जो ईश्वर है, वो तो नेक्टर है, अमृत है, और बाकी चीज़ें तो पता है संसार क्या है, हम और आप अच्छे तरीके से जानते हैं क्योंकि हम सभी संसार में ही रहते हैं। दोस्तों, आत्म अनुभव में विश्राम पाकर हमको भ्रम में नहीं पड़ना पड़ता है। जब आत्मा के अनुभव में हम विश्राम पाते हैं, जब हम आत्मा को अनुभव करते हैं अपने अंदर, तो फिर हम भ्रम में नहीं पड़ते। मतलब जब आपको आत्मा का अनुभव होता है तो आपके अंदर से भ्रम जो है वो समाप्त हो जाता है। यह चीज़ हमें योग वासिष्ठ सिखाती है। और लास्ट पॉइंट जो मैं आपको दूंगी वो ये है कि आत्मज्ञान के बिना शांति प्राप्त नहीं हो सकती। अगर आपको अपने जीवन में शांति चाहिए तो आप आत्मज्ञान के लिए प्रयत्न करिए, क्योंकि आत्मज्ञान ही आपको वास्तविक शांति आपके जीवन में प्रदान करेगा। धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो जरूर कमेंट बॉक्स में अपने विचारों को शेयर करें ताकि मैं आपके लिए और वीडियोस बनाऊं। बाय बाय, टेक केयर।